Hello students, let's read the question. So the question is, the scientific process by which crop plants are enriched with certain desirable nutrients is called. पूछा गया है कि एक scientific process जिससे हम crop plants जो है उसको enrich करते हैं with certain desirable nutrient, इस process को हम क्या बोलते हैं? Crop protection, breeding, biofortification, bioremediation. So इस process को हम बोलते हैं biofortification, और biofortification में हम करते क्या हैं? हम ब्रीडिंग करते हैं ऐसे क्रॉप्स का जिनमें क्या होगा, हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स या फिर हायर प्रोटीन्स या फिर हेल्दियर फैट्स होगा. तो अगर देखा जाए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स. सो यहाँ पे अगर हम देखें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ हम क्रॉप ब्रीडिंग कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग न्यूट्रिएंट वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए. सो यहाँ पे क्या इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, इन सबको इम्प्रूव कर रहे हैं. तो अगर देखा जाए यहाँ ब्रीडिंग किस लिए कर रहे हैं, फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिएंट वैल्यू. तो अगर देखा जाए ये करेक्ट है. क्रॉप प्रोटेक्शन तो नहीं, क्रॉप प्रोटेक्शन का पर्पस क्या होता है कि जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करना बाय कंट्रोलिंग पेस्ट, सो डिजीज कंट्रोल, वीड कंट्रोल, ये सब करके हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ब्रीडिंग भी नहीं होगा क्योंकि ब्रीडिंग में बहुत सारे पर्पस आ सकते हैं. यहाँ ब्रीडिंग में अगर हम देखें न्यूट्रिएंट वैल्यू को एनरिच करने के अलावा और भी पर्पस हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें डिजीज रेजिस्टेंट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट डेवलप करना, या फिर यहाँ पे डिजायर्ड प्लांट बनाना जो कि बेटर सूटेड फॉर कल्टिवेशन हो, बेटर यील्ड दे या फिर डिजीज रेजिस्टेंट हो. तो यहाँ पे अगर हम देखें पर्टिकुलरली ब्रीडिंग जब हम करते हैं न्यूट्रिएंट वैल्यू के लिए, इसको हम बायोफोर्टिफिकेशन बोल रहे हैं. सो ब्रीडिंग तो नहीं, ब्रीडिंग का एक तरह से ये टाइप हुआ कि किस पर्पस के लिए ये हो रहा है, तो ये तो एक तरह से अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा, ये तो गलत है. बायोरेमेडिएशन ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि बायोरेमेडिएशन में क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग और यूटिलाइजेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, पर्टिकुलरली जो पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ से. तो अगर देखा जाए ये तीनों गलत है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.